Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python. Okay, and in this video we'll be talking about the conversion from decimal to hexadecimal conversion. Now if you remember my previous videos, like conversion from decimal to any number system, ठीक है, जैसे डेसिमल से आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, ऑक्टल में करो या हेक्साडेसिमल में करो, तो जिसमें भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू इज डेसिमल से बाइनरी में अगर कन्वर्शन हो रहा है तो बाइनरी का जो भी बेस है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो बाइनरी का बेस 2 है, और अगर उल्टा करने का रहे तो बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई। ओके, सिमिलरली डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल का जो भी बेस है उससे कर देते हैं डिवाइड, और ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल का जो भी बेस है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का जो भी बेस है उससे कर देते हैं डिवाइड। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल का जो भी बेस है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। सो दिस इज द स्टेप। Now let's follow the same step here only. So we have to convert decimal to hexadecimal. So what we need to do is we have to divide it by 16. Now let's do it. So we are having 423, that's in decimal. Write down 423 and then let's divide it by 16. Okay. ओके, सो 16 का टेबल में 42 तो नहीं आता, 42 से छोटा हमारा क्या आता है, तो 16 2 जा 32, तो 16 2 जा 32, बट वी वर हैविंग 42, सो रिमाइंडर वाज 10, तो 10 को 3 के आगे अगर लिखा जाए तो दैट विल बिकम 103। ओके, नाउ 16 6 जा 96 and we are having 103, so the remainder is what, remainder is 7, so we'll write this 7 here. Okay, now let's do it again. 16 1s are 16, but we are having what, 26, so the remainder is what, remainder is 10, so let's write the remainder 10. अच्छा, अब ये कब तक डिवाइड करना है, जब तक यहाँ वाला जो नंबर है, ये नंबर जो है वो 16 से छोटा ना हो जाए। ठीक है, चलो ये चीज हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हमारा हेक्साडेसिमल में 10 तो होता ही नहीं है, मतलब 10 को किसी और चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो 10 को है ना ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 वी शुड राइट ए। नाउ वी आर डन विथ आवर प्रोसेस, व्हाट वी नीड टू डू इज इसको खाली उल्टा लिख देना नीचे से ऊपर। सो 423 इन डेसिमल will get converted to hexadecimal and it will be written as 1A7, 1A7. Okay. Okay, now let's move to our next question. So we are having 214 here. Okay, fine, no issues with 214. What we need to do is write the question 214 and then decimal to hexadecimal, decimal से किसी में भी बदलो, उसका बेस से डिवाइड, hexadecimal का बेस 16 तो 16 से डिवाइड। Okay, so here we'll be having 16 ones are 16, but we are having 21, so remainder is 5, so 5 will come before 4, that will become 54. Okay, now 16 threes are 48 and we are having 54, so remainder is what, remainder is 6. Now let's do it again. अच्छा, नेक्स्ट व्हाट इज, कब तक करना है, जब तक ये वाला जो नंबर है वो हमारा 16 से छोटा ना हो जाए। तो ये तो ऑलरेडी छोटा हो ही चुका है, तो आगे तो और डिवीजन पॉसिबल है नहीं। अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, कर लेते एक बार और 16 से। 16 के टेबल्स पे 13 आता है, नहीं आता है, तो 13 से छोटा क्या आता है, 13 से छोटा है ना, 0 आता है, तो 16 zeros are 0 but we were having 13, so remainder is what, remainder is 13। ठीक है, बट हेक्साडेसिमल में 13 तो नहीं होता। हम लोग किस अल्फाबेट से 13 को रिप्रेजेंट करते हैं, ए होता है हमारा 10, बी 11, सी 12, डी 13, तो ये 13 की जगह पे क्या लिखेंगे, डी। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू राइट इट उल्टा, रिवर्स, नीचे से ऊपर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D6। D6 इज द हेक्साडेसिमल कन्वर्शन ऑफ 214। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 13 को फिर से आगे नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था। वी वर हैविंग 214 डिवाइडेड बाय 16, सो 16 1 जा 16, रिमाइंडर 5 54, 16 3 जा 48, रिमाइंडर इज 6। ओके, अगर आप इसको आगे नहीं भी करते, नो इश्यूज, उल्टा लिखने का था, तो उल्टा में हमारा क्या आता, 13 आता और 6 आता, लेकिन हेक्साडेसिमल में 13 को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। ओके, तो 13 6 ना लिख के D6 लिखा जाता। हो गया ये हमारा आंसर। ओके,
So I hope this process is clear to you, and in the next video we'll be understanding about some other conversions. Okay, till then let's stop this video here only.